वेलकम बैक टू माय स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल फ्रेंड्स। आज का दिन दैट इज़ 15th मार्च सुबह में देखा डो जोन्स 32,155.40 मतलब 1.06% अप हुआ है। तो ये एक गुड न्यूज़ है फॉर नॉट ओनली ऑल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर एंड फॉर एवरीवन। लास्ट 4 डे से कंटिन्यूसली डो जोन्स डाउनग्रेड होते जा रहा था और कंटिन्यूसली अपर डाउनग्रेड होते जा रहा था। और लास्ट जो है फॉर रीज़न है, एक तो है इन्फ्लेशन रेट का, FOMC जो मीटिंग होने वाला है, एक तरह का पैनिक था और उसी के रीज़न से डाउन होते जा रहा था। लास्ट 5 डेज के अंदर यहाँ पर देखिए -2.18% डाउन है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डाउन होते जा रहा था 2.18 और आज का दिन इसके बाद इम्प्रूव हुआ है 1.06%। नॉट ओनली डो जोन्स, यहाँ पर नैस्डैक पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, S&P ग्लोबल 2.44% अप है, मेटा प्लेटफॉर्म पे 7.25 एंड यहाँ पर हर जगह पर आज का दिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट का रीज़न क्या है वो भी हम देख लेंगे। एक रीज़न जो है फर्स्ट आया है, US गवर्नमेंट स्टेप्स इन एंड सेज पीपल विथ फंड डिपॉजिटेड एट SBP विल बी एबल टू एक्सेस देयर मनी। ये एक तरह पब्लिक फेथ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है पब्लिक फेथ एंड इसके साथ साथ पॉजिटिवनेस दिखा रहा है मार्केट के ऊपर। और इसके रीज़न से आज का दिन डो जोन्स पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट है, रेगुलेटर अप्रूव प्लान संडे टू बैकअप बोथ डिपॉजिटर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एसोसिएटेड विद सिलिकॉन वैली बैंक्स। रेगुलेटर जो है पहले तो फेड यहाँ पर डो जोन्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है और आज का दिन 1.06% इम्प्रूव है। और उसके साथ साथ यहाँ पर दिखा रहा है रेगुलेटर जो है उन लोगों ने संडे को इन लोगों ने एक डिपॉजिटर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितना भी है उन लोगों को फेथ आने के लिए उसका उन लोगों को साथ एक एसोसिएशन किया है, उसके अप्रूव किया है कुछ प्लान को। उसके साथ साथ इन लोगों ने 2 बैंक यहाँ पर है, एक तो फर्स्ट वन है हम लोग जानते हैं वो सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरा है जो इसका नाम है सिग्नेचर बैंक। और सिग्नेचर बैंक में भी इन दोनों बैंक में पब्लिक फेथ आने के लिए इन लोगों ने ये डिफरेंट टाइप ऑफ अनाउंसमेंट किया है और इस अनाउंसमेंट से पब्लिक फेथ थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है और इस इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट ही है आज का दिन का इम्प्रूवमेंट, आज का दिन इसका इम्प्रूवमेंट। और नंबर 1 है, एक है बैक स्टोर बोथ डिपॉजिटर एंड फाइनेंशियल एसोसिएटेड सिलिकॉन वैली बैंक से रेगुलेटर अप्रूव किया है। कुछ इन लोगों ने एक्सेस फंड को एक्सेस करने के लिए परमिशन दे दिया है। और उसके साथ साथ Federal Reserve stepped in with separate facility that will approve loan up to 1 year for institution affected by the bank failure। ये पर लोन का भी अप्रूव किया है। लास्ट वन इकोनॉमी में टुडे वी आर टेकिंग डिसिसिव एक्शन टू प्रोटेक्ट द US इकोनॉमी बाई स्ट्रेंथनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन आवर बैंकिंग सिस्टम। लोगों ने ये भी बताया है बेसिकली व्हाट्स हैपन, एक बैंक के डाउन हो जाने से टोटल इकोनॉमी के ऊपर of course effect होता है and that effect and for this reason Joe Biden even also claimed that in future they will strengthen the banking industry more and few regulation also will introduce and for this reason they will also jump। next point है यहाँ पर investing के यहाँ पर इन लोगों ने क्लोज्ड अप 336 पॉइंट, दैट मीन्स 1.1%, S&P 1.7% एंड नैस्डैक कंपोजिट 2.1% आफ्टर लिफ्टिंग मूड्स। एंड इसके साथ साथ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन February फ्रॉम प्रीवियस मंथ्स कूलिंग स्लाइटली फ्रॉम January's reading on an annual basis। inflation rose 6%, also cooling from the prior reading core price। एंड फ्रेंड्स ये भी एक रीज़न है। और इसके साथ साथ जो पैनिक का माहौल क्रिएट हुआ था, एक फियर आया था, उसके भी थोड़ा सा कम हो गया। सिग्नेचर बैंक में भी इस सेम तरह का प्रॉब्लम दिख रहा था पहले। सो टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला था। सो ठीक एग्जैक्ट टाइम पे इन लोगों ने कुछ मेजरमेंट ले लिया है
इसके CPI का भी पॉइंट है, इसका रीज़न से अभी इम्प्रूव यहाँ पर दिखा रहा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट आते हैं अब वॉल स्ट्रीट के जर्नल पे। यहाँ पर भी कुछ रीज़न दिया है, हर जो यहाँ पर डे टू डे डेवलपमेंट के पीछे रीज़न जो है वो क्यों हुआ है आज का दिन इम्प्रूवमेंट। एक तो बोल रहा है पार्शियल रिबाउंड बैंकिंग स्टॉक सिग्नल बाय इमरजेंसी मेजरमेंट बाय US रेगुलेटर्स। US रेगुलेटर के इमरजेंसी इन लोगों का जो मेजरमेंट लिया हुआ है उसका रीज़न से यहाँ पर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, और फॉर दिस फ्रॉम SBP बैंक्स कोलैप्स, and for this reason it has giving us a good positive result. यहाँ पर फ्रेंड्स आज का दिन S&P 500 3019 है, ये भी 1.65% अप हुआ है, और इसके साथ साथ नैस्डैक में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, नैस्डैक भी 1.52 है, ये भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर 1.65 है S&P, एंड नैस्डैक पे हम आते हैं, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है 1.52%। फ्रेंड्स टाटा मोटर की तरफ से और एक बिग इम्प्रूवमेंट आया है, और जो न्यूज़ है वो है JLR प्रॉफिटेबिलिटी ब्रिंग डाउन टाटा मोटर्स डिप्स बाय 60%। ये नामुरा जो ब्रोकिंग फर्म है इन लोगों ने डिक्लेयर किया है, इन लोगों ने बताया है कि JLR से प्रॉफिटेबिलिटी अब इंक्रीज़ होते जा रहा है, और इसके इंक्रीज़ होने के रीज़न से अभी टाटा मोटर्स में जो डेप्ट है 60% वो डिक्रीज़ कर गया है। और यहाँ पर लिखा है जो टाटा अर्निंग हैज़ इम्प्रूव्ड, रोबस्ट डोमेस्टिक बिजनेस एंड इम्प्रूवमेंट इन जागुआर लैंड रोवर परफॉर्मेंसेस, ए शार्प राइज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लग्जरी कार मेकिंग आर्म, व्हाट विल हेल्प ऑटोमेकर ब्रिंग डाउन डेप्ट एंड इम्प्रूव द बैलेंस शीट पोजीशन। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है आज का दिन। ये निफ्टी पे ये भी इम्प्रूवमेंट होने वाला है, देखने वाला है निफ्टी में क्या होता है। और नमूरा एक्सपेक्टेड JLR मार्जिन टू इम्प्रूव शार्पली 14.1% इन फाइनेंशियल ईयर 24 फ्रॉम द एस्टिमेटेड 10.3 था फाइनेंशियल ईयर 23 में, और वो अब 24 में इम्प्रूव होने वाले ये एक्सपेक्ट कर रहा है नमूरा। उसके साथ साथ इसका जो डेप्ट है, डेप्ट को भी कम होने की एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है, और इसका 60% भी ज़्यादा डेप्ट डिक्रीज़ हो जाएगा ये बता रहा है। And according to the management, Premier Card to have better resilience to market condition, which has resulted in steady rise in order book. JLR further said China market is seeing a comeback, or with good demand in the top end. The company is seeing similar trend in the US with healthy demand for the Defender model. So this is the reason. For this reason, today we will see an effect in Tata Motors stocks surely. फ्रेंड्स आज का वीडियो कंप्लीट करने के पहले जो कंक्लूशन में आते हैं, एक है डो जोन्स इंडस्ट्रियल आज का दिन इम्प्रूव्ड हुआ है, 336 पॉइंट अप हुआ है, और इसके साथ फॉर दिस बिकॉज ऑफ द रीज़न इज इसका है वो है एक तो है जो फेड की तरफ से कुछ पॉजिटिव रीज़न लिया है, इन लोग ऑफिशियल ने कुछ डिक्लेरेशन दिया है। फेडरल रिजर्व ने यहाँ पर लोन का इंतज़ार किया है, एक सेपरेट फैसिलिटी डिक्लेयर किया है। उसके साथ साथ रेगुलेटर ने कुछ अप्रूव किया है, डिपॉजिटर को वो से विड्रॉ कर सकता है उसका मनी, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो बैंक था, जो SBP बैंक और सिग्नेचर बैंक दोनों का जो शटर हुआ था संडे को, वो ओपन होने जा रहा है, ये इस तरह का बात बोल रहे थे। उसके साथ साथ नॉट ओनली दैट, FDIC जो है, FDIC ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड है ओपन कर दिया है डिपॉजिटर के लिए। सो uninsured due $250,000 कैन कैप ऑन गारंटेड डिपॉजिटर। और उसके साथ साथ यहाँ पर फेडरेशन रिजर्व से न्यू बैंक टर्म क्रिएट किया था, उसका नाम था न्यू बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम एम्ड सेफगार्ड। और इसके साथ जो रेगुलेटर जो मेजरमेंट लिया था उसके साथ FDIC के चेयरमैन क्रूनबर्ग भी कुछ बताया था। टुडे वी आर टेकिंग डिसिसिव एक्शन टू प्रोटेक्ट US इकोनॉमी बाय स्ट्रेंथनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन आवर बैंकिंग सिस्टम, एंड फॉर दिस रीज़न आज का दिन पॉजिटिव है, और इसका इफेक्ट भी हम देखेंगे निफ्टी पे। आज का दिन टाटा मोटर्स पे भी इम्प्रूवमेंट हुआ दिखा रहे थे, और नामुरा ने आज का दिन यहाँ पर भी डिक्लेयर किया है पॉजिटिव होगा इन फ्यूचर, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि JLR मोटर्स का चाइना का अंदर भी
ओपन हो चुका है, डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाला है, उसके साथ साथ पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, तो टाटा मोटर्स के ऊपर भी आज का दिन पॉजिटिव हो। होप, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।